मैं इसलिए भी मस्तूरात की बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि मेरे अपने घर में बहुत इज्जत है। मेरी बीवी मेरी बहुत इज्जत करती है। जब तक मैं घर नहीं जाता भाईजान खाना ही नहीं खाती। और खाएगी भी कैसे? जाके बनाऊंगा जब तो खाएगी। क्या अच्छे सब ऐसे हंस रहे हैं जैसे बनाता ही नहीं। बनाते सब हैं मगर बताता कोई नहीं। जी मैं मस्तूरात की बहुत इज्जत करता हूँ। मौलाना साहब हंस रहे हैं। जुमे का खुतबा हुआ सर, जन्नत में क्या क्या मिलेगा। उन्होंने खुतबे में कहा दूध की नदियां, शहद की नदियां, सोने चांदी के पर्वत, पूरी लिस्ट खत्म हो गई। एक जनाब को हुक्का पीने का शौक था, हुक्के का जिक्र नहीं आया। उसकी तो नमाज ही खराब हो गई। उसका पूरा ध्यान जन्नत में हुक्का मिलेगा कि नहीं। बाहर जब जमात खत्म हुई दुआ के बाद उसने मौलवी साहब को बाहर सीढ़ियों में पकड़ा और सवाल किया। 2 लाइन का सवाल और 2 लाइन का जवाब। आप देखिए मजा लेना। एक देहाती ने एक मौलवी से यूं कहा, क्या जन्नत में हुक्का पीने का इंतजाम है? एक देहाती ने एक मौलवी से यूं कहा, क्या जन्नत में हुक्का पीने का इंतजाम है? मौलाना साहब बोले हुक्का तो मिल जाएगा मगर जहन्नम से आग लाना तुम्हारा काम है। वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह। और मैं बड़ी इज्जत करता हूँ मस्तूरात की। 15 दिन मायके रहने के बाद बीवी आई। मैंने बड़े प्यार से पूछा, डार्लिंग इन 15 दिन में मेरी एक दिन भी याद नहीं आई? बीवी बोली, अल्लाह कसम उस दिन बहुत याद आई थी जब स्टेशन में कुली नहीं मिला था। आप होते हैं तो सामान भी रख लेते हैं। बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाई। अक्षय कुमार ने खाली एक ऐड करने का 10 करोड़ मांगा। कंपनी ने 8 करोड़ तक कहा। सिर्फ एक लाइन बोलना था, स्टूडियो में आके बनियान पहनो और बोलो ये बाहर की बात है, क्योंकि अंदर की बात तो सन्नी देओल बोल चुके थे। इनको बोलना था बाहर की बात। 1 लाइन का 10 करोड़। इस दुनिया में कौन कमाता होगा? कंपनी बोली 8 करोड़ तक देंगे, सौदा कैंसिल। मैंने न्यूज पढ़ा सर, 4 लाइन कंपनी को लिखा, मजा लेना। अक्षय कुमार ने 8 करोड़ का ऑफर ठुकराया। मुझको बड़ा गुस्सा आया। मैंने कंपनी को लेटर लिखा कि आपको एहसान कुरैशी नहीं दिखा। मैंने कंपनी को लेटर लिखा कि आपको एहसान कुरैशी नहीं दिखा। अरे बार बार आपकी कंपनी को चूमूंगा, केवल 2 करोड़ दे दो, जिंदगी भर बनियान में ही घूमूंगा। देखिए इतना अच्छा हुजूम, इतनी अच्छी महफिल। मैं दिल की एक बात आपके साथ करके जाना चाहता हूं। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो में आया आपका ये छोटा भाई। पूरी मुंबई ने मुझे इतने एसएमएस किए, खास तौर पे मुमरा ने, कि आपके एसएमएस की वजह से मुझे 24 देशों की यात्रा का मौका मिला। इस मौके पर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आपकी मोहब्बत की वजह से मैंने 24 देशों का सफ़र किया। अमेरिका गया, अफ्रीका गया, न्यूजीलैंड, बैंकॉक, पटाया, दुबई, शारजा, जर्मनी, जापान। देश खत्म नहीं हो रहे, मेरे 5 पासपोर्ट खत्म हो गए। मगर दिल की एक बात करता हूं आप सबसे, इन 24 देशों में भारत जैसा एक भी देश नजर नहीं आया। इस मुल्क को सलाम करता हूं, इसकी तहजीब को सलाम करता हूं। और दुनिया में ये महान क्यों है, मैं 4 लाइन सुनाता हूं। यहां चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं। यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं। मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। आखिरी किस्सा, ये 4 लाइन थी, ये किस्सा सुना देता हूं, नहीं तो लोगों की प्यास रह जाएगी। कुछ लोग 20% मुझे भी चाहने वाले हैं। अंतिम किस्सा, आखिरी किस्सा। मेरा शो बुक करने 2 मुल्क के लोग आए, एक चाइना का, एक जापान का, और मैं इंडिया से।
भाईजान आपका शो चाइना में करना है, जापान में करना है? मैंने कहा मैं शुद्ध हिंदी का खिलाड़ी हूं, थोड़ी बहुत उर्दू जानता हूं, मुझे चाइनीज भाषा नहीं आती, जापानीज नहीं आती। बोले आप लोड न लें, सुनने वाले सब इंडियंस है, यहीं के डॉक्टर्स, यहीं के इंजीनियर्स, यहीं के बिजनेसमैन। फिर तो मैंने कहा मैं चलूंगा, दोनों देश चलूंगा। हम तीनों ने कॉफी पीना शुरू किए। कॉफी खत्म होती है, कप खाली होता है, हम सीधा ही रखते। चाइना वाले का कप खाली हुआ, उसने उल्टा रख दिया। मैंने कहा अजीब औंधा आदमी है, चाइना आजकल हर काम उल्टे कर रहा, कप भी उल्टा कर दिया। अब जापान वाले का कप खाली हुआ, उसने सीधा रख दिया। एक कप उल्टा था, एक सीधा था। मैंने कहा मैं इंडियंस हूं, किसी से कम नहीं हूं, मेरी देशभक्ति जागी। मैंने कहा मैं भी नई डिजाइन दूंगा। मेरा कप खाली हुआ, मैंने आड़ा रख दिया। दोनों मेरे से भिड़ गए, बोले इसका क्या मतलब? मैंने कहा पहले आप बताओ उल्टे कप का क्या मतलब है। चाइना वाला बोला मुझे कॉफी और नहीं चाहिए, इसलिए कप पलटा दिया। जापान वाला बोला अच्छी लगी, एक और चाहिए, इसलिए सीधा रख दिया। अब नई डिजाइन के चक्कर में अपन फंस गए। अपने क्या मालूम इसका जवाब भी देना, लेकिन मेरी देशभक्ति जागी। मैंने देश की इज्जत बचाने के लिए जवाब दिया। मेरा जवाब सुनकर ये पहली लाइन से आखिरी लाइन तक अगर लगे कि देश की इज्जत बच गई तो देश के लिए ताली बजाना। मैं बोला बेटा ये आड़े कप का मतलब है, हो तो दे दो, नहीं तो रहने दो।